आपने बीजेपी जिताई थी? नहीं जी, आरएलडी जिताई थी। वो बीजेपी में चले गया, जीत के एक अलग बात है, वो भाज गया जी। बीजेपी का है नहीं, जीता तो लोक दल का था, लेकिन बाद में बदल गया वो। अच्छा, बीजेपी में चले गए। बीजेपी में चला गया वो। अच्छा, थारे गैल तो यह भी एक मुश्किल ही है भाई। हमारे काम से कर मील बंक कटवा दिए, हमने के कर दिया। फिर चौधरी साहब को हरा दो तुमने? कहाँ बीजेपी जिता दी अंत? नहीं, बीजेपी ने जिताई। अच्छा, कानून व्यवस्था का क्या हाल है? घना बढ़िया है, घना बढ़िया है जी। बढ़िया है तो बीजेपी की सरकार है, तो मतलब दूसरी सरकार आएगी उसमें खत्म हो जाएगी या फिर थोड़ी कम हो जाएगी? उम्मीद करे खत्म हो जाएगी। तो पहले भी तो दूसरी सरकार थी जब तो खत्म ना हुई। हाँ जी जी खत्म हुई, फिर आंदोलन है वही। अच्छा, हाँ, झूठ बोल रहा है, सभी बहकावे में आ गए। तो आप जैसा भाई साहब ने बताया अभी कि गुंडे मार दिए, गुंडे उनको जो उनके विरोध में बोल। रेलवे किसको बेच दिया? जाओगा रेलवे किसको बेच दिया? अडानी अंबानी को। कौन सी रेल चल रही है उनके नाम से? किनके? अंडानी अभी अंबानी। बता देंगे जब आपको टिकट में लाइन में आपको रिजर्वेशन भी नहीं मिलेगा ना। हमारा काम है उनको भारी मतों से यहाँ से यूपी से विजयी बना के भेजना। कौन क्या बनेगा वो उनके हाथ में है। तो क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे उनके बारे में हम कोई नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे चौधरी साहब की क्या सोच है क्या नहीं वो आपको टीवी पे अपने चैनल पे आपके चैनल पे बता चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश कात्यान और आप देख रहे हैं इंडिया हर पल। दोस्तों, आज मैं आया हूं छपरौली विधानसभा के तुगाना गांव, लूम तुगाना में जो तुगाना गांव है, तुगाना गांव में आया हूं। लेते हैं यहाँ के विधानसभा के लोगों की राय। चलिए दोस्तों, मिलते हैं लोगों से। राम राम जी, क्या नाम है जी? विदुर जी है जी विदुर। मतलब महाभारत के बाद दोस्तों आज एक नाम सुना है, विदुर। महाभारत में सुना था। हाँ जी, आज हम विदुर के पास पहुंच गए। वो राजनीति और नीति के माहिर या तो महाभारत काल में थे या आज ये जो भाई साहब बैठे हैं विदुर हैं। तो विदुर जी, आप बताओ किधर ऊँट बैठ रहा है? आरएलडी का जोर है जी यहाँ। आप कर रहे हो या हो रहा अपना आप? नहीं हो रहा जी, अपने आप खुद ही सभी पब्लिक कर रही है जी। अच्छा, पूरा क्या देखा अरल्ली में? आरएलडी में किसानों की है, किसानों की पार्टी है। पिछली बार भी तो किसानों की थी अरल्ली, आपका बदल गई क्या? अब हाँ जी, बहुत बदलाव आ रहा है। पिछली बार तो आपने बीजेपी जिताई थी। नहीं जी, आरएलडी जिताई थी। वो बीजेपी में चले गया, जीत के एक अलग बात है, वो भाज गया जी। अब क्या कैसे बांध के रखोगे जब जिताओगे? नहीं वो तो शुरू से ही अच्छा रहेगा। बांध के रखते हैं, कैसे बांधोगे? अब का तो ये बंदा अपने आप जब सरकारी ऊपर लग रही तो बंदा अजी, पिछली बार भी तो बांध के रखा था। अब का तो बंदा बंदा है है जी। दिल्ली तो साण पर लो, बीजेपी का पत्ता साफ है बका। अच्छा, हाँ, किसका पत्ता है फिर? बीजेपी लोक दल आरएलडी। दिल्ली तो साण पर लो, जहाँ जितने विधायक है लोक दल के आवेंगे। सब लोग दल के क्लियर। एक मिनट, पहले मैं इनसे ही पूछ लूं, ऐसा क्या हो गया जो इतने खफा हो गए बीजेपी से? खपा इस तो बत्ती खपा और क्या होंगे? क्या क्या हो गया? क्या नहीं करे, क्या बता? हमें नहीं पता, हम तो बाहर से आए। पेमेंट गन्ना क्या है, 15 दिन को 14 दिन को आ रहा किसी का, क्या लगा नौकरी देंगे, नौकरी दे रखी, दिन में तो काम करे रहा, तू खेत में रहे खेत में बिचारू के पीछे ये बिचार छूट रहे, इनके पीछे फिरे ये या नौकरी मिल रही। ये बीजेपी वालों ने छोड़ दे बिचार। और किसने छोड़ दे, और किसने छोड़ दे? पहला ना थे ये, 10 साल पहले कहाँ थे? कहाँ था आए बिचार? एक भी नहीं थे यहाँ। कहाँ था? करवा दिया, सब बंद करवा दिया। कहाँ थे पहले? एक भी नहीं था। सुख शांति तो थे। अब जब दिन में काम करो, रात को वहाँ जागो। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है जी? जितेंद्र सिंह चौहान, लाकड़ा। क्या माहौल? लाकड़ यहाँ इस गांव के नहीं हो आप? इसी गांव के है, लाकड़े का ही गांव है ये। अच्छा जी, क्या माहौल है जी गांव का? माहौल बहुत बढ़िया है, पूरा का पूरा गांव लोकदल का है। और बीजेपी का जो एक आधा था वो ऑटोमेटिक आपको ही लड़ मिल गया। कैसे बदलवाया उसे? एक आधा था, कुछ प्यार से बदले, कुछ अपने आप बीजेपी का जो गंदा माहौल है उसे देख के बदल गए। पिछली बार तो मुझे लगा सारा गांव थारा बीजेपी का था। जी नहीं, क्यों? फिर विधायक जी तो बीजेपी के हैं। विधायक बीजेपी का है नहीं, जीता तो लोक दल का था, लेकिन बाद में बदल गया वो। अच्छा, बीजेपी में चले गए। बीजेपी में चला गया वो। अच्छा, थारे गैल तो यह भी एक मुश्किल ही है भाई। और बुझो जी। अच्छा जी, अब जो विधायक जिता रहे हो, फिर आप आरएलडी का जिताने को कह रहे हो? ये पहले पार्टी छोड़ के नहीं गया, पहले भी विधायक था और आगे भी पार्टी छोड़ के नहीं जाने का। अच्छा, बीजेपी में ऐसा क्या है जो आप उनके इतने खपा हो? सबसे बड़ी तो बात है जुमलेबाज, अच्छा, झूठे। अच्छा, रही बात या धर्म के नाम पे प्रचार कर रहे, वोट ले रहे, और इन्होंने कुछ नहीं करा। अब क्या कह रहे, ये जो योगी कह रहा कि मुजफ्फरनगर में झगड़ा हुआ था, वो कह रहा था अखिलेश ने, वो झगड़ा करवाने वाले भी बीजेपी के ही विधायक थे
हुकम सिंह था, सुरेश राणा था, और एक वो हैगा ठाकुर था, संगीत सोम, जितने भी नेता बीजेपी के थे मुजफ्फरनगर का झगड़ा करवाने वाले भी वही थे। लेकिन कई लोग तो कह रहे हैं जी बीजेपी वाला ने साथ दिया हमारा बाद में। साथ कहाँ दिया, पैसे देते फैसला कराया उन्होंने, लोग उन्हें अपने घर से, किसी ने जमीन दे दिया, बच्चों की सर्विस चली गई उसमें। होंगे मुजफ्फरनगर के लोग तो यूँ कहें कि चौधरी साहब हमारे झांकने में नहीं आए, बीजेपी वाले बालियान और ये सब लोग हमारे यहाँ आए। झांकने कैसे आता है, जब गाजियाबादी उन्हें गिरफ्तार कर लिया था चौधरी साहब को, जब चौधरी साहब को आते मुजफ्फरनगर गिरफ्तार कर लिया तो वहाँ कैसे जाते हुए? ना तारी वोट है यही है भाई हमने बता दी थी बाबूजी, हाँ जी। हम सारे लोग दल के हैं। अच्छा हाँ, इसमें नहीं लोक दल के तो हो, पर आंख बंद करके थोड़ी होंगे। नहीं हाँ तो नीति बताओ ना, क्या पसंद है लोक दल की? लोग दल की पसंद ये है, हमारे किसानों का हकदार है वो, अच्छा उसका हक है, हाँ। हैं? तो ये है बाबूजी, क्या करा जी किसानों के लिए उन्होंने, ये तो बताओ। किसानों के लिए तो धूता चौधरी साहब ने सारा काम ही कराया। क्या करा कुछ तो बताओ काम। धरती बांट दी मारे काम से कराया, मील गड़वा दी हमने, के कर दिया हमने। फिर चौधरी साहब को हरा को दो तुमने, कहाँ बीजेपी जिता दी अंत। नहीं, बीजेपी ने जिताई, अच्छा यहाँ बीजेपी ने जिता, बीजेपी कहाँ जिता दी अंत, हमने लोग दल का जिता दी, कोई भाजपा मामा अंत है। और जो ये बीजेपी कह रही किसान के आय दुगनी करेंगे, हैं दुगनी, हाँ कौन बीजेपी वाले ये ना करें, ये तो पहले भी देते हमारे पहले नहीं दे रहे भाई बाबूजी, दे नहीं रहे कुछ। अच्छा कानून व्यवस्था का क्या हाल है? घना बढ़िया है, हैं? घना बढ़िया है जी। बढ़िया है तो बीजेपी की सरकार है तो रहने कोई बात नहीं, रहने नहीं। कानून व्यवस्था कैसी है, पहले से ठीक है या बुरी है? घनी बुंडी है, गुंडागर्दी बढ़ रही, ज्यादा गुंडागर्दी बढ़ रही। अच्छा एक मिनट 5,000 में हो है जी। जो पहले कम 500 रुपये में हो था, हाँ जी। वो 5,000 रुपये में हो। मतलब रिश्वत पहले भी थी? हाँ पहले भी थी, पर ये इतनी बढ़ गई कि 5 गुना बढ़ गई पहले से। मतलब रिश्वत पहले भी थी? हाँ पहले भी अब थी, बढ़ गई, अब घनी बढ़ गई। अच्छा मतलब दूसरी सरकार आएगी उसमें खत्म हो जाएगी या फिर थोड़ी कम हो जाएगी? उम्मीद करे खत्म हो जाएगी। तो पहले भी तो दूसरी सरकार थी जब तो खत्म ना हुई। हाँ जी जी जी। खत्म हुई, फिर आंदोलन है वही। अच्छा हाँ भाई हम वोट दे अच्छा एक बात बताओ जी, ये जो कह रहे हैं कि पहले आप पिछले गांव में भी हम जैसे पूछ रहे थे, वो कह रहे थे जी पहले बिजली 8 घंटे आवे थी, अब बिजली 20-18 घंटे आने लगी। जैसे ही 20-18 घंटे आ रही, ऐसा ही बिल भी तो 4 गुना कर दिया उन्होंने। अच्छा बिल बढ़ गए, बिल बढ़ा दिए, बिल बढ़ा दिए, इतना बिल बढ़ा दिया कि बहुत ज्यादा बिल का पूरा नहीं हो रहा। बिल का कहाँ से देगा किसान? अब बिजली खेत की तो 8 ही घंटे आ रही, गांव की तो मान लिया 18-20 घंटे आ रही, लेकिन खेत की बिजली तो 8 ही घंटे आ रही, उसमें भी कटिंग है। अच्छा सड़कों का और कानून व्यवस्था क्या हाल है? सड़क, ये सड़क थी, ये जो आप देख रहे, ये सड़क जो है पहली तो बात दबगी, इसमें भी पहल कर दी थी, पैसे देकर इन्होंने पास करवा दी। हमारी किसानों की बात, ये खेत में जो बिजार हैं, पहले ये बिजार बिके थे, हमारे गांव बिके थी, 2 पैसे किसान काम थे, अब वे तो बिकनी तो बंद होगी, कोई नहीं बिकता, ना गाय बिकती, ना बछड़ा बिकता, ना बछिया बिकती, कोई नहीं बिकता। अब तो सिर्फ जो है हमारे खेत खाए जा। ये बन में रहो, पंजाब है बन में रहो। महात्मा तो राजा को पहले भी राजा के दौरा रह रहे थे। नहीं, ये तपस्या करो, बन में जाओ, तपस्या करो, यहाँ के डोके ले हमें। अभी यहाँ किसे बैठाओगे फिर उन्हें भेज के? यहाँ जयंत को उठाओगे। जैन तो 30 सीटों पर लड़ रहा, कहाँ से बनेगा? ये जिंदे ही घनी सीट पे है, घनी सीट पे दी ना उसे, गठबंधन पे है, वो अखिलेश देवरा सारी जगह मुख्यमंत्री बनाना है। मुख्यमंत्री तो अखिलेश बनेगा, जयंत कैसे नहीं बनेगा? जी, यू ही बनेगा, तो एक ही बात है। तीन नहीं बन रहे, मोरिया है, फुलाना है, ये भी बन जाएंगे नहीं। हाँ 2 मुख्यमंत्री हैं। हाँ ये भी 2 बन जाएंगे। अच्छा हाँ। घोषणा तो नहीं हुई ऐसी कोई? हो जाएगी, जीप जीत जाएंगे। तब बनवा दोगे जोर डाल के? हाँ हम वोट डाल के बनवाओगे। नहीं जोर डाल के बनवा दोगे? हाँ जोर डाल के। खाली क्यों करना मानने का, जब जीताओगे तो? नहीं उसे नहीं जीता हुआ हम। नहीं जयंत को तो जिताओगे? हाँ जयंत को जीतता पे जाओ तो अखिलेश बनेगा मुख्यमंत्री तो? हाँ बन जाएगा, कोई बात नहीं। अरे भाई साहब, एक अखिलेश मुख्यमंत्री बनावागा, जयंत को प्रधानमंत्री बना देंगे, क्या बात है? 3 साल की बात है, इसमें क्यों हमारे हाथ की बात है? 30 सीटों पर तो लड़ा रहे हो, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कहाँ से बनेगा? प्रधानमंत्री टैगोर ना बनता, जयंत जो है यू जयंती रहेगा, जयंत चौधरी है यू ही रहेगा, प्रधानमंत्री बनेगा। यू मोदी नहीं है, नरेंद्र मोदी। अब बंगाल का इलेक्शन आ गया तो नरेंद्र वो रविंद्रनाथ टैगोर बन गया, यू बंडेला नहीं है, चौधरी है। जालीदार टोपी तो वो भी लगा के वोट मांग रहा। जालीदार नहीं लगा रहा, लाल टोपी है वो, उनका पहले तो ही निशान है, उनका लाल टोपी ओढ़े हुए पहले थी, आज तो नहीं ओढ़ रहे वे। गोल टोपी ओढ़ रहा जयंत? जयंत गोल टोपी नहीं ओढ़ता।
और ये जी हमारा चचा बैठा है, गोली तो पे नहीं उड़ रहा। यूबीआरएलडी का पुराना मैं नू कह रहा हूँ नेता भेस बदले आदमी जहाँ वोट मांगने जा। नेता बेस बदलो, हमारा चौधरी साहब कभी बेस नहीं बदलता। इनके पापा तो बीजेपी के साथ थे सरकार में, बीजेपी के साथ नहीं थे, नागरिक उड्डयन मंत्री थे वो। उड्डयन मंत्री अटल बिहारी की सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री थे। अटल बिहारी की सरकार में नहीं थे, कांग्रेस में थे उड्डयन मंत्री। तो फिर कृषि मंत्री थे, अटल बिहारी में भी थे। वो उनमें दम था, उन्होंने काम कराया, घोटाला नहीं कराया उन्होंने। नहीं, मैं तो बीजेपी का साथ को कह रहा हूँ। हाँ ठीक है, पद लिया उन्होंने, पद लिया। उनकी ताकत, उनकी ताकत देखो। एक सांसद होने के बाद भी दूसरे की पार्टी में जाकर मंत्री पद लेना और उसमें कार्य करना। तो कृषि में बहुत कार्य करे उन्होंने, किसानों को बीज दिया, खाद दिया, क्या नहीं दिया, किसानों को बहुत चीज दी, नई नई वैरायटी फसल की चलवाई। लेकिन चौधरी साहब ने बयान दिया था कि जिस गाड़ी के अंदर सपा का झंडा, समझ लो उसके अंदर गुंडा। ये तो जुमले होया करे तो चला करे तो चलेंगे आगे भी मतलब चलेंगे। चौधरी साहब भी जुमले दें? कोई जुमला नहीं है, ये तो कहेंगे। आप ही कह रहे हो जुमला? जब विपक्ष में जाएंगे तो कहेंगे, तो विपक्ष जो गलत काम करेगा तो उसे सही कहते क्या। आज सपा के झंडे के नीचे जयंत चौधरी घूम रहे हैं, जयंत उनकी गाड़ियों में झंडा सपा का है और अंदर जयंत है। जी नहीं, बाहर भी लोकदल का झंडा है, लोकदल का झंडा है। लोकदल के पैसे से गाड़ी खरीद रखी, जिस गाड़ी में बैठे हुए। वो जब गठबंधन हो गया तो दोनों बराबर हो गए। गठबंधन किस बात? मैं नहीं तो कह रहा, बड़े चौधरी साहब जिससे इतनी बुरी पार्टी कहते, गुंडों की पार्टी कहते, झंडे को भी उनके कहते पार्टी में गुंडा है, उस पार्टी से कैसे गठबंधन हो गया? तो जोर से गुंडे थे वे, तो बीजेपी ने मरवा दिए। गुंडे कहाँ है? सारे शरीफ रह गए। आपका कहने का मतलब है बीजेपी गुंडों को मरवा है? गुंडों को नहीं मरवाती, वो तो आप ये कह रहे बीजेपी ने मरवा दिए। जो गुंडे सपा में थे वे तो उन्होंने मरवा दिए। अब चौधरी साहब के पास तो कोई गुंडे थे नहीं ना, चौधरी साहब जो है गुंडों से मिलते। अच्छा, अखिलेश जो है अच्छा नेता आगा। नहीं, बात ये नहीं। सुन मेरी सुन। हाँ तू अपनी कहिए। सपा जो है अब धुल गए पाप सपा के सब सारे। मैं बताऊँ, जो दुलगे जो करप्शन कर्मचारी थे तो उन्होंने टिकट ही नहीं दिया उन्हें। जो सही कैंडिडेट थे उन्हें टिकट दे रखे उन्होंने। अच्छा जी, चलो यहाँ से लोकदल जीत जाता है और मैं कहता हूँ ऊपर भी सरकार बन जाती है अखिलेश की, और जयंत साहब उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। कल अगर किसान की यही स्थिति रही फिर क्या करोगे जी? आंदोलन भी है, फिर हम मर गए क्या? हमारे हाथ टूट रहे क्या? हम फिर भी तो वही काम कर देंगे जो मोदी गैल करा दिल्ली। वो इनकी गैल भी कर दोगे? इनकी गैल भी कर देंगे, सही नहीं चलेंगे तो अपना तो ना मानना फिर ना जी। हम अपने बच्चों को धमका नहीं सकते क्या? हम अपने कुछ भाई जोड़ सा मत करो, जैसे देहात में आ रहे तो देहाती हिसाब से वो भी तो थारी वोट से ही जीता था प्रधानमंत्री। तो हमारी वोट से जीता था, अपना मान के ही तो वोट दिया था। जो उन्होंने झूठ बोला सभी बहकावे में आ गए। तो आप जैसा भाई साहब ने बताया अभी कि गुंडे मार दिए, गुंडे उनको जो उनके विरोध में बोलता है वही गुंडा दिखता है, उसी को खत्म कर देते हैं। क्या वो गुंडा होता है? सभी जनता लोकतंत्र है। अच्छा, आपका कहने का मतलब है गलत लोग मार दिए? गलत नहीं मारे, मैं ये कहता हूं जब अभी भर्तियां निकाली नहीं, आरटीआई डालिए। आपके फोन पे बहुत लिखे पड़े आदमियों ने भी डाली होगी। आरटीआई निकालो, 0% निकलती है भर्तियों की, ठीक है, हर एक महकमे में। तो जब वो 25, 26, 28, 30 साल के हो गए और वे बेरोजगार है, वे राजनीति नहीं करेंगे आगे भविष्य में, वे लूटपाट नहीं करेंगे और क्या करेंगे? नौकरी ये तो नहीं किसी और ने नहीं, स्वर्गीय बड़े चौधरी साहब ने कही थी ये बात। किसने? अजीत सिंह जी ने। क्या कही थी? कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा उसमें अंदर गुंडा। सुनो, जो राजनीति के तहत जो जैसे इन्होंने बोला था उनकी भी एक दो पेश तो कर दो ना आप, जितने इन्होंने बोले थे जुमले। ये तो फेल हो ही गए, ये तो तुम सारे बता ही रहे हो फेल हो गए। अरे फेल पब्लिक में ही तो हो गया, आप तो फेल नहीं कर रहे अभी भी। मैं फौजी हूँ, बिल्कुल समझ के बोल रहा हूँ, पाकिस्तानी नहीं हो। और एक छोटा सा तिनका हमारे सामने जो पाकिस्तान के ऊपर बात उठा लेता है, जब चुनाव आते चाइना के बात उठा लेता है। अरे मुद्दे पे बात करो। जो विकास की बात कही थी ना, विकास इन पे चिंटू भी पैदा नहीं हुआ अभी तक। आप तो फौजी हो। हाँ जी, फौजी तो कहते हैं फौज के लिए तो ये सरकार ने बहुत काम करा है। फौज के लिए अरे जो रक्षा बजट में आता है वो हर एक सरकार, केंद्र सरकार को वो करना पड़ेगा, उन्हें बाध्य है वो तो बाध्य है तो सरकार के हाथ में। अपनी जेब से तो नहीं किया, हमारे बजट से ही तो किया है, जो भारतीय कोष में बजट है। सरकार भी तो हमारी है। अरे सुनो, सरकार हमारी है, मैंने कब कहा हमारी नहीं है, लेकिन गलती की ऐसे आदमियों के हाथ में सत्ता सौंप के बहुत बड़ी भूल की, बहुत बड़ी गलती की। अब की बार ऐसा नहीं होगा। अच्छा, ऐसा क्या काम है जो आप एक फौजी हो, रिटायर्ड फौजी हो आप? हाँ जी, बिल्कुल। एक फौजी हो गए, आप इतने खफा हो, ऐसा क्या देखा आपने? खफा? अरे हम ये कहते हैं, जब हमने सुना है, पढ़ा है, मेरा आत्मा को डील तो हुई नहीं कि राफेल में 550 करोड़ रुपए का एक राफेल खरीदा जा रहा था कांग्रेस के जमाने में। इन्होंने 1650 करोड़ का खरीदा और जो 4 उसमें खरीदने वाले थे वो एक भी जिंदा नहीं है। अब कौन बताएगा कि कितने में खरीदा गया था? क्या प्रूफ है इस बात? नहीं, वो तो कोर्ट में केस चल गया ना। कोर्ट देखो, मैं बताऊंगा।
जहां थोड़ा बहुत कोर्ट में कौन बैठता है, हम और आप जैसे ही यहाँ के नागरिक है, लोकतंत्र है, लेकिन वो लोकतंत्र वहां तक सीमित है, उन पे दबाव आ जाता है। जिस प्रकार से आप तरोड़ मरोड़ के सवाल यहाँ डाल अच्छा, लेते हो ना, मतलब हम आपके थोड़ा लिए बहुत इधर उधर की हाँ कर जाते ठीक हैं। है, हाँ जी। कहने का मतलब है जो कोर्ट में जज बैठे वो भी बीजेपी के दबाव में हैं। क्या सुनो सुनो, नहीं हम बताएंगे। कुछ एक उनकी मान मर्यादाएं हैं, उनके तहत उनको झुकना पड़ता है। उनकी मान मर्यादाएं पद का थोड़ा नहीं। तो ये बताइए किस संविधान में लिखा कि भारत का प्रधानमंत्री जब उसके खिलाफ कोई चार्जशीट दाखिल करना चाहता है, उस सीबीआई चीफ को रातों रात हटा दे? कौन कहता है, कौन अपना पद छोड़ना चाहता है? आप ये हैंडल सा छोड़ना चाहोगे अपने हाथ में से? आप नहीं, सुनो, अपनी पॉपुलरिटी के लिए आप इसमें लगे हो, अपने रोजगार के लिए। कौन चाहेगा कि आरबीआई गवर्नर अपना पहले पद छोड़ के बैठ जाए? तो फिर वो हटा दिया जाता है। जब अपने रोजगार के लिए लगे हैं तो वो अपना रोजगार क्यों खराब करे? फिर तो जो अपने रोजगार के लिए चलते हैं तो उसको राजा बनने का अधिकार नहीं होता। आप ये कह रहे हो हर आदमी अपने रोजगार के लिए होता है, वो राजा का अधिकारी नहीं होता। रैयत जहां, सुनो, जो राजा अन्यायी होता है ना, एक पहले इतिहास लिखा हुआ रखा है, जहां राजा अन्यायी होगा वहां पे इस प्रकार की महामारियां आएगी। वहां पे पूरी बहुत दुनिया मारी है। अरे पूरी दुनिया में खान आंकड़े तो दिखा दो। ये एक हवा है, कहाँ है बताइए? इतने आदमी बैठे, कोई भी आज किसान आंदोलन में कोई भी कोरोना से नहीं मरा। बिजली विभाग इन्होंने बेच दिया, रेलवे इन्होंने बेच दिया, एयरपोर्ट इन्होंने बेच दिया। बेचने की आदत है तो फिर राजा क्यों बना? दूसरी बात, सन्यासी लोग होते हैं, राजा नहीं बनना चाहते, वो मार्गदर्शन करते हैं पब्लिक। रेलवे किसको बेच दिया? राजाओं का। रेलवे किसको बेच दिया? अडानी अंबानी को। कौन सी रेल चल रही है उनके नाम से? किनके? अंडानी अभी अंबानी। बता देंगे जब आपको टिकट में लाइन में आपको रिजर्वेशन भी नहीं मिलेगा ना, और बड़े पैसे वालों को मिलेगा। एक आपको मिनट भी पता सुनो, चल जाएगा। अभी जो रेलवे की भर्तियों के खिलाफ बिहार में बहुत हुड़दंग हुआ है, हाँ। वो जो परीक्षा कैंसिल हुई है, सुनो मेरी बात पहले। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, वहाँ जो सरकारी संपत्ति को बिहार में नुकसान पहुंचाया गया, बहुत हुड़दंग हुआ है रेलवे के खिलाफ, और वहाँ सरकार के खिलाफ नारे लगे हैं। तो जब रेलवे सरकार का है ही ना, तो सरकार से कैसे नौकरी मांग रहे रेलवे वाले? ये नौबत आई क्यों? ये हमारे से सवाल इसका मतलब तो रेलवे भी सरकार का ही है। अरे सुनो, ये तोड़ फोड़ करने से पहले नौबत क्यों आई, आप ये हमें बताइए ना। वहां तक नौबत क्यों पहुंची? जब हमने एक पेड़ लगाना ही नहीं था कांटों वाला, तो उस पे कांटे उगने से पहले ही क्यों हमने उसको उपाय नहीं कर लिया? आम का पेड़ क्यों नहीं लगा लिया? हमने आम का पेड़ क्यों नहीं लगा लिया पहले ही? क्यों कांटे उगाए उसमें? कांटे चुभेंगे तो दूसरा चिल्लाएगा नहीं, अरे भल्ला भी मारते हो, और दूसरा उफ तक भी ना करे। अरे नहीं, ये लोकतंत्र है। और यहाँ पे दूसरी बात, अब की बार आपको पता चल जाएगा, जो इन्होंने किया ना, विकास के नाम पे एक नहीं करता, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। क्यों? जब इनका विकास का ही मुद्दा था तो हिंदू मुसलमान क्यों करते हैं? क्यों जाट गुज्जर कश्यप समाज उठाते हैं? अरे 36 बिरादरी चौधरी साहब के साथ, तीर चौधरी साहब के साथ हैं, और हमेशा रहेगी, नहीं तोड़ सकते कभी भी। तो जैन साहब क्या बन के आ रहे हैं अब? जैन साहब सुनो, हमारा काम है उनको भारी मतों से यहाँ से यूपी से विजयी बना के भेजना। कौन क्या बनेगा वो उनके हाथ में है। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्या है आपका दम किसका चल रहा? दम आपको नहीं पता क्या? नहीं सर, हम तो पूछने आए आपसे। हाँ हाँ, जहाँ भी जाते हो, और जहाँ बीजेपी का भी एक कार्यकर्ता से लेकर, और चलो आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया कि यूपी में कौन बना, मेरे याद आ गया। पश्चिम यूपी में? हाँ, पश्चिम यूपी की जो केंद्र में मंत्री बैठे हैं, प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, क्या एक एमएलए के लिए उनका वोट मांगने के लिए टाइम है, और देश के लिए काम करने के लिए टाइम नहीं है क्या उनके पास? ये काम के टाइम में लगाए ना, ये टाइम अपना काम में लगाए ना देश के। कौन सा काम छूट रहा है? बहुत सारे काम। अरे क्यों नहीं छूट रहे? फाइलें दबी पड़ी हैं कि भर्तियां निकालो, हैं? जितना भी बाहर से कंपनियां आ रही है उनको निकालो, लाके इन्वेस्ट करवाओ, उनका रोजगार मिलेंगे, उनके काम के लिए उनके साइन करो, हस्ताक्षर करो। पहले तो बोलते थे मैं तो 24 घंटे में 22 घंटे काम करता हूं, 22 घंटे गांव गली गली घूम घूम के गृह मंत्री का, प्रधानमंत्री का काम होता है क्या एमएलए के चुनाव के लिए प्रचार करना? नहीं, वे अपने पद की गरिमा भूल रहे हैं, इसलिए इस तरह की सुन रहे हैं। हम पद को सलाम करते हैं, हमारे बिल्कुल उसका सम्मान का पद है ये। लेकिन विधानसभा चुनाव में असम में प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए मनमोहन सिंह ने भी प्रचार करा था। मेरी सुनो, आप बड़े आराम से कह दे तो उनके प्रचार प्रसार में इतना पैसा खर्च होता है, वो अपनी जेब से नहीं करते, वो हमारी जेबों से निकलता है। क्योंकि दाएं बाएं से चारों तरफ से टैक्स लगा के वसूल करके, कर लगा के हमारे ऊपर जीएसटी, पता नहीं कौन कौन सी एसटी लगाते हैं, वो उसमें से पैसा निकाल के वो खर्च करते हैं वहाँ पे, अपनी जेब से खर्च करके। वो तो मैं कह रहा हूँ, दूसरी सरकारें भी बनती हैं, वो भी अपनी पार्टी को जिताने के लिए। उन्होंने ये किया कि वर्चुअल रैली करेंगे। अब वर्चुअल रैली का मतलब था कि प्रधानमंत्री जी सभी के लिए सुविधाएं करते हैं कि सभी सार्वजनिक रूप से यहाँ पे बैठ के एक मंच पे वर्चुअल रैली करेंगे। वो अपने लिए तो वर्चुअल रैली करते हैं, हमारी जेब से पैसा निकाल के।
दूसरी पार्टी अब बेचारी गरीब है, क्योंकि ईमानदार पार्टी है तो गरीब तो होगी, उन्होंने लूटना खसोटना नहीं जाना। तो थोड़ा आप भी, थोड़ा हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप बड़े सम्मानित हो, आप ही जो हमारे पब्लिक की बात होती है, दीन दुखियों की बात होती है, ईमानदारों की बात होती है, आप ही के हाथ में ऊपर तक पहुंचाना। अभी तो सर हम सुन रहे हैं बैठ के, बिल्कुल जी। और ये पूरी भारत देखेगा इसको। भारत देखेगा भी और देख रहा है। मैं ये कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ, पहले कहते थे ना मोदी योगी, अब ना मोदी ना महंत, अब से आगे सिर्फ और सिर्फ जयंत। अच्छा, राष्ट्रीय मुद्दों पे तो आपने बहुत अच्छी बात करी है और बहुत सारी बातें बताई हैं। अब थोड़ा लोकल मुद्दे पे जो आपके यहाँ पश्चिम यूपी के कुछ ज्वलंत कुछ समस्याएं हैं, जैसे गन्ने की पेमेंट, जैसे बिजली, ये सांड बाजार जो घूमते हैं इनके बारे में आप कुछ कहोगे? जैसे सरकार अगर बदलती है, सरकार वो दिख रही है, सरकार अगर बदलती है तो आपको क्या उम्मीद है दूसरी सरकार से कि इन जो निजी मुद्दे या स्थानीय मुद्दे हैं उन पर क्या कहोगे? हमें सरकार से इतनी उम्मीद है, वो किसानों की, मजदूरों की और कमेरों की सरकार है। आने वाली सरकार से? बिल्कुल जी, आने वाली सरकार मजदूरों की, किसानों की, कमेरों की सरकार है। हमेशा से उन्होंने उनका हित किया है और करते रहेंगे। वो कभी भी इनके खिलाफ नहीं जाएंगे। वे कुछ चंद एक व्यापारियों के हाथों में कठपुतली बन के नहीं रह जाते कि उन्हीं के पैसे से चुनाव लड़ते हैं। और जो देहात का पैसा है, जो देहात की समस्याएं हैं, आप लोगों का मैं धन्यवाद करूंगा कि आप गांव-गांव, गली-गली जा कर के, नुक्कड़ सभाओं में जा कर के ये हमारी बातें ऊपर तक पहुंचाते हो। आपका इसमें बहुत ही बड़ा सहयोग है सरकार की आंखें खोलने का, क्योंकि हम तो जाकर मिल नहीं सकते। अरे जब किसान पहले, देखिए, जब पहले आंदोलन हुआ था, एक ही रात में आंदोलन को वापस कर दिया गया था और प्रधानमंत्री ने 13 महीने में जब 700 750 हमारे किसान शहीद हो गए, उसके बाद कहता है हमने वापस ले। और जेपी अच्छा, कौन सा आंदोलन था जो एक रात में वापस हो गया था? वो जो राजीव गांधी जी के ज़माने में, राजीव गांधी के ज़माने में जो आंदोलन हुआ था, जो हमारे बाबा जी टिकैत थे बड़े बड़े, महेंद्र जी, उनका कुर्ता और सर लहूलुहान कर दिया गया था। हाँ जी, ऐसे आंदोलन हुआ था। आप चाहते हो यही आंदोलन? वो लहूलुहान, अरे कैसी बात कर, सुनो, अभी ये झंडा बांधा था लाल किले पे, इन्होंने बोला कि भाई ये तो परजीवी आदमी है, किसानों के बीच से है। जब हमने साबित कर दिया कि बीजेपी का आदमी है, तब उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं हुई। पंजाब में आज़ाद घूम रहा है। नहीं घूम, 13 महीने किसान बॉर्डर पे रहे हैं। ठंड भी आई, बरसात भी आई, गर्मी भी आई, तीनों ही मौसम बीत गए। किसानों की मौत भी हुई है, जिन्हें शहीद कहते हैं किसान। कहते हैं हाँ, शहीद हैं श्रीमान। नहीं, शहादत तो पता नहीं कैसे पाई है, मारा तो किसी ने है नहीं वहाँ पे। अरे पर मरे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सुनिए, नहीं, ना तो वहाँ कभी भी उस आंदोलन पर लठबाजी हुई, ना कभी कुछ करा गया। चलिए, फिर भी किसान अगर शहीद मानता है अपने भाइयों को मरने का, तो सही बात है और होना चाहिए। वो एक संघर्ष कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे सरकार के खिलाफ, और वो शहादत हो सकती है। लेकिन फिर आपने देखा कि किसान, जो देश का प्रधानमंत्री है, वो आपके सामने झुका, और जिन्हें आप काले कानून कहते थे, वो कानून वापस लिए, तो फिर माफी मांगी स्पेशली हाथ जोड़ के प्रधानमंत्री ने। उस बारे में आप क्या कहोगे? अगर वो काले कानून नहीं थे तो झुकना क्यों पड़ा? अगर वो गलती नहीं थी तो माफ़ी क्यों मांगी? अगर सच बात थी तो अडिंग रहते। मैं ये कहता हूँ, जब किसानों ने अपनी बात रखी, उनकी बातें वहीं पे मान ली जाती कि चलो, क्योंकि जब राजा बन गया, उनको इतना दिमाग तो होना चाहिए ना कि ये किस माहौल में घूम के आ गए, को क्या माहौल लेके आए हैं यहाँ, जब वो उससे रजामंद नहीं है। अरे सुनो, हम आपको कहे कि ये जर्सी आप हमें दे दो और मैं आपको बहुत अच्छा स्वेटर ला के दूंगा जो कई लाखों का होगा। इसमें 1000 वाले स्वेटर में आपका सर्दी नहीं रुकेगी। पहले मैंने सर्दी में आपका स्वेटर तो उतार लिया, वो पता नहीं कब आएगा। ये स्वेटर तो रहने दो आपके पास में। वो सरकार की नीति वो थी। अरे एमएसपी लिखित में अभी मांग रहे हैं, क्यों नहीं देते एमएसपी लिखित में, बताओ। अच्छा, अभी माफ़ नहीं कराया है माफ़ी मांगने पे? कुछ नहीं, आप जेपी नड्डा जी के 2 बयान याद करियो। जब ये किसान आंदोलन वापस हुआ, जेपी नड्डा साहब ने, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी का, उन्होंने कहा था अभी हम 1 कदम पीछे हटे हैं, आने वाले समय में जब सरकार बनेंगे हम 4 कदम और आगे लेंगे। घर में चौधरी होते हैं, एक चौधरी होता है, उसके 5-6 लड़के होते हैं, और परिवार होता है, माँ होती है, बीवी होती है, बेटी होती है। उनसे सबसे सलाह करके वो चौधरी जब बनता है कि वो सबकी सलाह ले करके एक अच्छा काम उसको परिणाम दे। आने वाली सरकार से ये उम्मीद है कि वो सबकी सलाह लेके काम करेंगे? उम्मीद नहीं है, वो करेगी ये काम। पहले भी बन चुके, वो आपने करी है, उस टाइम सलाह ली गई लोगों की? सुनो, पहले भी किया है, अभी भी करेंगे। अभी बिना रहते हुए भी कर रहे हैं। वो तो किसानों के साथ रहे हैं कि नहीं, बिना होते हुए भी। आप यहीं से अंदाजा लगा लो कि किसानों के साथ अभी भी खड़े हैं, कंधा से कंधा मिला के। नहीं, कराना साइड के लोग तो कहते हैं हमारे साथ तो आते नहीं हो, ना हमारे पास आए वो कभी। सुनो,
किसने कहा कैराना में? ऐसे लोगों ने कहा, आप जैसे लोग मेरे जैसे उन्होंने कहा। वो बीजेपी के कुछ एक बीजेपी के लोग होते हैं, और वो लोग क्या है, हर एक पार्टी को अधिकार है, लेकिन हम ये कहते हैं अगर किसान है तो वो किसान बीजेपी की तरफ अब की बार नहीं है, मजदूर है वो नहीं है, कमेरा है वो नहीं है। अच्छा, ये उमेश मलिक जी का पहले जब किसान आंदोलन चल रहा था, पड़ोस में ये आपकी विधानसभा है बढ़ाना, उमेश मलिक जी का बड़ा विरोध हुआ था उस टाइम पे वहाँ पे। और अब जैसे हम वहाँ घूम रहे हैं तो अब वहाँ फिर लोग जो सारे हैं वो कह रहे समर्थन में आ गए, सारे समर्थन में आ गए उमेश मलिक जी के। किस पार्टी से आपको पता है? पता नहीं जी, वो कह रहे हैं कि हम उनके खिलाफ थे और अब हम उनके समर्थन में हैं। अरे बताइए ना हमें, बीजेपी से हैं? आप देखो, हम यही तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप जो ये कहते हो ना कि उसके समर्थन में आ गए, आप ऐसी जगह 4 आदमियों को लेके बैठ जाते हो कि ये भी तो 4 आदमी, हम तो कहीं पूछ के नहीं आए, ऐसे रुक गए, आप भी वहीं बैठ गए। हाँ हम बताएंगे। मैं यहाँ एक भी बीजेपी का नहीं अभी है। चलता आया हूँ, सुनो। यहाँ एक भी बीजेपी का नहीं क्या है। चूक थी पहले? कल हमारे पे ये भी इल्जाम लग सकता है कि ये लोक दल ने बनवाई है, क्या क्या नहीं, हम बताएंगे। यहाँ एक भी बीजेपी का आदमी नहीं है, यहाँ कोई भी, जबकि विपक्ष होना चाहिए। यहाँ सब के सब विपक्ष में थे पहले, हाँ। लेकिन उनके कारनामे देख करके, उनके ये तानाशाही देख करके वापस वहीं पे अपनी जगह पे पहुंचे। इस सभ्यता, शालीनता, संस्कृति, व्यवहार हमारे खून में बसता है, इस पूरी पश्चिमी यूपी के खून में बसता है, क्योंकि चौधरी चरण सिंह की कर्म भूमि है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे कोई असभ्यता नहीं करेंगे। दुश्मन भी आएगा, अगर वो हमारे सामने नरम हिसाब से बोलेगा तो उसको सम्मान से बैठाएंगे, और अगर वो दूर से आंख दिखाएगा ना, वहीं से दूर से आंख फोड़ दी जाएगी दुश्मन की। गांधी भी आई थी इस गांव में तुगाने में, हाँ जी, इंदिरा गांधी भी आई थी। पद पे रहते हुए। हाँ जी, प्रधानमंत्री थी, इस तुगाने में आई थी, उसका भी हमने सम्मान कराया था। वीर बहादुर का भी सम्मान कराया, सम्मान वो सबका भी है। यूपी के मुख्यमंत्री थे पूर्व। हाँ, बीजेपी हमने जिताई थी, हाँ जी, हमने वोट दी। हाँ जी, और अब आप भी खपाओ उनसे। वो घने खपा है, उनका काम नहीं कराया उन्होंने। कहीं आप सड़क पे देखो, किसी विधायक का MP का बोर्ड लगा के 5 ईंट किसी काम में लगवाई गई उन्होंने। देखो आप कहीं बोर्ड है। जिन उम्मीदों से आपने बीजेपी को जिताया था वो उस पर खरी नहीं उतरे। उन पर तो घर भरण की लगी सारू को एक। जैन साहब को तो बुला रहे हैं वो। जयंत साहब को उन्होंने बताया तो है, चवन्नी है कि इधर से उधर पलट जाएगी। जयंत साहब किसान मजदूरों के हक के आदमी हैं। जी, वो तो लोक दल का तो इतिहास रहा है जी, सरकार के साथ रहने का। हो सके सरकार आपकी इच्छा पूरी ना हो और सरकार बदल जा, यही रह जा, फिर जैन साहब जा सके उधर। वो जयंत साहब बताएंगे जा सके कि नहीं। आपने उनका डिबेट भी सुना होगा। हम कौन होते हैं बताने वाले, हम कौन होते हैं, लेकिन वो कुछ अपने आप में ईमानदार छवि के नेता होंगे, इसीलिए तो उनको न्योता दिया जाता है। न्योता देते हैं तो उन्होंने बोला है 750 किसान शहीद हो गए, नहीं, उसके वो परिवार को न्योता दो ना। ये कह सकते हैं कि भाई मैं इधर इसलिए चला गया क्योंकि मैं सरकार में रह गया किसानों का ज्यादा भला कर सकता हूँ। वो क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे उनके बारे में हम कोई नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे चौधरी साहब की क्या सोच है क्या नहीं, वो आपको टीवी पे अपने चैनल पे, आपके चैनल पे बता चुके हैं, और वही बताएंगे। वो तो उनका फैसला है क्या करे। और उन्हें साफ शब्दों में कहा है। आप ये सवाल क्यों डाल रहे हो कि वो तो उधर चले जाएंगे? सवाल, हर कोई सवाल पैदा होता है। हाँ, सवाल तो कहीं खत्म होते ही नहीं है। सवाल खत्म नहीं होते, इसीलिए हमारा काम ही सवाल डालना है। हम सवाल पैदा करने के लिए घूम रहे गली में। फिर हम गरीब ईमानदारों से सवाल क्यों डालते हो? सरकार से भी सवाल डाल दो कि गरीबों के साथ, किसानों के साथ ये अन्याय कर क्यों रहे हो? किसानों ने तो हिला दी सरकार, 13 महीने रहेगा वहाँ। अरे किसानों ने हिला दी, लेकिन थोड़ा सहयोग आप भी कर दो ना, तो खुद हिल जाएंगे और भी जल्दी। जब तो हिली है, वो मीडिया ने सहयोग दिया है, मीडिया ने सारी बात वहाँ की आगे भेजी है। ये थी छपरौली विधानसभा की दोस्तों, ये थी छपरौली विधानसभा में। कौन सा गांव था जी, मैं तो भूल गया। ये गांव तुगाना है, और ये रोड भी देख रहे हो ना दोस्तों, ये तुगाना गांव है। माल पड़ा है। और आप तो यहाँ जो राय ली गई है वो सर्व समाज की, आप देख सकते हैं सभी जाति के लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और गाँव में, किसी और विधानसभा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।